जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के बारे में कि कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है और कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। हर एक पॉसिबिलिटी आप लोगों को इस वीडियो पे मिल जाएगी, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था तो मुझे इस एग्जाम के लेवल का पता है कि हाँ, इसका लेवल क्या रहा था। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी हमारी कितनी है? 4208, जिसमें मेल है 3577 और फीमेल है 631। तो 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 35,770 लोग हो गए मेल। वहीं फीमेल की बात करें तो 6310 फीमेल को बुलाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो रैंक गुरु या रैंक आईक्यू पे आप लोगों ने डाटा देखा होगा, तो 75 प्लस पे आप लोगों को लगभग 40,000 बच्चे मिल जा रहे हैं। तो इससे एक चीज तो श्योर है कि 75 के नीचे तो आपका कट ऑफ नहीं आ सकती है, क्योंकि 35,000 बच्चों को ही फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिर फाइनल सिलेक्शन के बाद भी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि 3500 से 70 पोस्ट ही है। तो इसके नीचे तो ये कट ऑफ नहीं रहने वाली है। आप लोगों को एक अनुमान मिल गया होगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं टॉप 10 हार्ड शिफ्ट, जिसमें सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। देखिए, अगर हम लोग बात करें जो हमारी पहले नंबर पर है, 2 तारीख की सेकेंड शिफ्ट, 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 12 तारीख की सेकेंड शिफ्ट, 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 17 की तीसरी शिफ्ट, 4 तारीख की तीसरी शिफ्ट, 18 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 10 तारीख की तीसरी शिफ्ट, 17 तारीख की सेकेंड शिफ्ट, 11 तारीख की सेकेंड शिफ्ट। सबसे ज्यादा इनको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर तक मिलने वाला है, क्योंकि आपने आरपीएफ एसआई में देखा था 10 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला था। साथ ही नंबर कम भी हुए थे लोगों के। तो ऐसा भी है, जो सिंपल शिफ्ट में है उनके नंबर कम भी हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये सिंपल शिफ्ट वालों को होने वाली है जब आपका रिजल्ट बनेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 10 प्लस नॉर्मलाइजेशन मिलेगा इस शिफ्ट को। ये जो सबसे ज्यादा हार्ड है, तो सबसे ज्यादा फायदा इन बच्चों का होने वाला है। अगर इनका स्कोर इस औसत स्कोर से, जहां पे 40,000 है, इससे ज्यादा है, तो इनका काफी चांस है कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, इनका नाम लिस्ट में आ जाएगा। आप देख लेना, यही सच्चाई है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं फिजिकल आसान नहीं। ये कट ऑफ तो आपको मान लो 80 चली गई। उसके बाद जब फिजिकल होगा तो फिजिकल में मैक्सिमम बच्चे बाहर होने वाले हैं, क्योंकि इसका फिजिकल आसान नहीं है। जिसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप होती है ना, वो फिजिकल अपने आप ही कठिन बन जाता है। और वो भी अगर रेलवे का हुआ, क्योंकि रेलवे क्या करता है, आपको टाइम नहीं देगा। आपको टाइम नहीं देगा, जैसे ही उसका मन करेगा वो एक नोटिस देगा कि आपका फिजिकल अप्रैल में होना है, जैसे आरपीएफ एसआई में कहा है। अब अप्रैल तो उसने दे दिया, लेकिन अभी डेट नहीं दी है। अब बच्चा रनिंग नहीं कर रहा है। अब वो रनिंग भी नहीं कर रहा है। अगर मान लो 1 महीने बाद की डेट आती है, तो अब वो रनिंग तैयार करे कि हाई जंप तैयार करे कि लॉन्ग जंप तैयार करे। अब उसके पास तो और ज्यादा समस्या आ जाती है, क्योंकि जब आप हाई जंप कर रहे होते हो ना, तो एड़ी पे चोट लगने की ज्यादा संभावना रहती है। अगर एड़ी पे चोट लगी तो फिर आपकी रनिंग नहीं हो पाएगी। तो सब चीजें एक साथ नहीं हो पाती हैं। आप लॉन्ग जंप भी करोगे तो भी सबसे पहले आपका एड़ी ही नीचे आता है, जिससे चोट भी लग जाती है। तो आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी कि रनिंग आप लोगों को अभी से स्टार्ट करनी होगी। अगर रनिंग अभी तैयार हो जाएगी तो बाद में सिर्फ लॉन्ग जंप और हाई जंप बचेगा, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इस वजह से फिजिकल में बहुत ज्यादा फेल होंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि हर शिफ्ट में गलत प्रश्न। आपने देखा होगा कि कोई भी शिफ्ट हो, आरपीएफ की कोई भी शिफ्ट आप उठा लेना, कम से कम 3-3, 4-4 प्रश्न तो गलत हैं। और ये तो बच्चों को दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये इतने प्रश्न गलत हैं। जब रेलवे का रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर की होगी, वहां पे आप देख लेना, एक एक शिफ्ट में 7 से 8 प्रश्न कैंसिल किए होंगे रेलवे ने। अभी तक एएलपी, टेक्नीशियन, जेई जितने भी एग्जाम हुए हैं, सबका रिव्यू बता रहा हूं भाई, 8-8 प्रश्न गलत हुए हैं। अब समझिए, अगर एक शिफ्ट से 8 प्रश्न गलत होते हैं तो ये कितना ज्यादा फर्क डालेंगे जाके इन नंबरों पे। जो आपके नंबर इस समय रॉ स्कोर बन रहे हैं, अगर 7-8 प्रश्न ऐसे गलत हो गए जो आपके गलत हैं इस समय आंसर की अकॉर्डिंग, तो भाई आपको कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। और वहीं पे अगर इस समय किसी बच्चे का 90 बन रहा है और ये 7-8 प्रश्न कैंसिल कर दिए गए, तो इसका तो स्कोर और ज्यादा डाउन हो जाएगा। और उसका इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि इस समय तो उसने नेगेटिव काट लिया है, और जब वो प्रश्न इग्नोर होंगे तो नेगेटिव वाले मार्क उसके बढ़ जाएंगे। तो ये अभी बहुत ज्यादा फर्क डालेगा। उसके बाद बात करते हैं क्या रहेगी कट ऑफ। देखिए, जो अभी तक 2.5 लाख बच्चों का रैंक आईक्यू का डाटा आया है, उसके अकॉर्डिंग जो मेल और फीमेल की कट ऑफ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं बात करूं मेल की, तो मेल में जो यूआर की कट ऑफ रहेगी वो 82 से 85 के बीच में रहेगी। उसके बाद ओबीसी, ओबीसी की कट ऑफ आपको 80 से 83 देखने को मिलेगी। और एससी की कट ऑफ 76 से 80 आपको देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें एसटी की, तो 73 से 75 आपको देखने को मिलेगी।
और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 80 से 82 आप लोगों को देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम लोग फीमेल की बात करें कि फीमेल की कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो यूआर की बात करें तो 77 से 81 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की बात करें तो 76 से 79 तक, और वहीं एससी की बात करें तो 72 से 75 तक, एसटी की बात करें 70 से 72 तक, और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 से 78 तक। ये है हमारी फीमेल के। और इतने नंबर तो आपको लाने ही होंगे, जैसा एग्जाम था और जैसा लोगों के नंबर आ रहे हैं। आप बताइए 2.5 लाख बच्चों में जो 40,000 बच्चे निकल के आए हैं उन सब के 75 प्लस स्कोर हैं, और ये केवल मैं मेल का बता रहा हूं, केवल मेल का। और हमें बच्चे कितने चाहिए? 35,000। तो भाई इसके अकॉर्डिंग इसके नीचे तो संभावित ही नहीं है कि आपका कोई भी बन सकता है चांस। इतना स्कोर तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। और अभी देखना, ये जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ना, बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर होगा, और ये जो गलत प्रश्न है ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी कट ऑफ में प्रभाव डालेंगे, ये आपका प्रभाव डालेंगे इस शिफ्ट में। अगर ये जो अभी तक हार्ड शिफ्ट बन के आ रही है और इसमें 7-8 प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो ये जो नंबर है ना, ये तो पूरे बच्चों को दे दिए जाते हैं। जब पूरे बच्चों को नंबर दिए जाएंगे ना, तो इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि ये जो हार्ड शिफ्ट में है ये थोड़ी सी और नीचे खिंच जाए, ऐसा भी देखने को मिला है। कोई मॉडरेट शिफ्ट होगी वो हार्ड में भी ट्रांसफर हो सकती है, सिंपल शिफ्ट मॉडरेट में भी हो सकती है। तो ऐसा मत सोचें कि मेरी शिफ्ट सिंपल फंस गई है तो मेरे नंबर कट जाएंगे। अभी भी आपके पास चांस है कि ये शिफ्ट मॉडरेट भी पहुंचेगी, हार्ड भी पहुंचेगी, क्योंकि ये जो मेन फैक्टर है गलत प्रश्न। और आपने देख ही लिया होगा कि कितने ज्यादा गलत हैं, कम से कम 7-7, 8-8 प्रश्न गलत होंगे। तो अभी बहुत कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन उसका हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो भाई आप 100% फिजिकल स्टार्ट कर दें, अगर इतने बन रहे हैं। और अगर ये इतना स्कोर किसी का हार्ड शिफ्ट में बन रहा है जो ये मैंने बताया है, भाई उसको तो 100% फिजिकल चालू कर देना चाहिए, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलने वाला है। अगर इससे 5 नंबर भी कम बन रहा है हार्ड शिफ्ट में, तो भी आपको फिजिकल स्टार्ट कर देना चाहिए। इतना मैंने अनुमान दे दिया है। और अगर सिंपल शिफ्ट में आपका इतना स्कोर बन रहा है तो भाई थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आरपीएफ एसआई में देखा गया था कि नंबर घटे भी थे। आपको हो सकता है कि ये चीज बुरी लग जाए, लेकिन आप लोगों को जो सच्चाई है वो तो माननी ही होगी। आप कहोगे कि नहीं नहीं मेरी सिंपल है, तो एक ही चीज का पॉसिबल है कि अगर उसमें प्रश्नों की संख्या कम गलत हुई तो सिंपल से मॉडरेट में आ जाएगी, तो ही आपको फायदा मिल सकता है। वरना इसके अकॉर्डिंग तो भाई आपको समस्या हो सकती है। तो ये देखना है कि आपके जो शिफ्ट है उसमें प्रश्न कितने गलत हैं। आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपका कितने तारीख को एग्जाम था और आपके जो आंसर की में है वो कितने प्रश्न गलत हैं। आप लोग कमेंट जरूर करना, बताना। इससे एक अनुमान लग जाएगा कि इस शिफ्ट में इतने प्रश्न गलत हैं, तो क्या ये हार्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, या इजी हो सकती है। इस चीज का अनुमान लग जाएगा। तो आपकी अपनी शिफ्ट है, आपने अच्छे से चेक कर लिया होगा, जांचा होगा कि कौन कौन से प्रश्न गलत हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।